गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित ज्ञान का विषय परम ब्रह्म तत्व नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण इस सत्संग माला के पूर्व क्रम में गुरुदेव ने बताया संपत उपासना और अध्यास उपासना क्या है, इसके बारे में उन्होंने बताया। इस पर विस्तार से विचार किया गया। अब उपासना के तीसरे और चौथे उपासना का भेद पर विचार करते हैं। तीसरी प्रकार की वाह्य उपासना क्रिया योग विशिष्ट है। विशिष्ट क्रिया जैसे वायु प्रलय काल में सभी चीजों को अपने में लीन करता है, यह वायु की क्रिया है। उसी प्रकार सुषुप्ति में प्राण लीन होता है। इन दो की क्षमता को सोचना क्रिया योग विशिष्टता है। आंख की ज्योति की क्रिया को देखना, इसी प्रकार सूर्य की ज्योति की क्रिया को देखना, फिर इन दोनों की क्षमता का ध्यान करना क्रिया योग विशिष्टता है। चौथी प्रकार की वाह्य उपासना कर्मांग उपासना है। यथा शिव पूजन में स्वास्ति वाचनम के समय ध्यान मंत्र को पढ़ा और आगे को बढ़ गए। पूजा कर्म के अंग रूप से उपासना हो गई। अध्यास और सम्मत रूप से उपासना तो नहीं हो पाई। केवल आधा एक मिनट के लिए भगवान का ध्यान किया और आगे बढ़ गए। या एक श्रौत दृष्टांत लीजिए तो आज्ञावेक्षण का घृता आहुति डालने के पहले जब पत्नी आज्ञावेक्षण करे तभी श्रौत कर्म संपन्न होगा। यहाँ कर्म प्रधान है, प्रतीक प्रधान नहीं। यह बात दूसरी है कि आजकल लोग बिना पत्नी के कन्यादान कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सपत्नीक होना चाहिए। कन्यादान करने का मूल यही है कि हम सपत्नीक कन्यादान करें। यह क्रम है कि प्रतीकोपासना से सुमति आती है। अच्छी बुद्धि यही है कि शुरू में ही मनुष्य को स्मृति आ जाए और अभयानुसंधान की इच्छा करे। नारायण नानात्व का आधार सृष्टि है। सृष्टि एकत्व का बहुवचन है। जब तक एक के अंदर अनेकता का प्रस्फुरण है, उसके अंदर भेदाभाव नहीं हो पाता। सदैव सौम्य इदमग्ने आसारित एकमेवाद्वितीयम। आदि में उसमें भेदाभाव था। एकोहम बहुश्याम प्रजाए, इस संकल्प से मूल में भेद या नानात्व है, इसलिए सृष्टि काल में नानात्व है। भेद की गंध भी जहाँ नहीं वह सृष्टि के प्राक काल में है। तो सृष्टि में नानात्व की पूर्णता है। भेद इतना है कि संसार में कोई दो पदार्थ सर्वथा एक से नहीं है। कोई भी दो पदार्थ सर्वथा एक से नहीं है, एवं एक पदार्थ भी सर्वदा एक सा नहीं रहता। सृष्टि काल में अभेद की गंध भी नहीं रहती। कोई भी दो पदार्थ या दो क्षण एक जैसे नहीं होते। संसार में 5 अरब से ज्यादा आदमी हैं, उनके चेहरे अलग अलग हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं है। आज से करीब 50 साल वर्ष पूर्व और 50 साल बाद के लोग भी एक दूसरों से अलग अलग तरह के रहेंगे। एक ही उद्योग की बनी हुई 2 घड़ियां एक सी नहीं चलती। वे सर्वदा एक जैसी हो नहीं सकती। इस भेद की पूर्णता के कारण अभेद दर्शन कठिन होता है। आकाश और वायु में अभेद दर्शन कैसे हो? तो वायु और अग्नि क्या समानता? सृष्टि के प्राक काल में जैसे अभेद पूर्ण था, शब्द सृष्टि के बाद भेद पूर्ण है। नारायण अंतःकरण सूक्ष्म जगत है। 2 अंतःकरण एक जैसे नहीं होते। अंतःकरणों के अंदर अनंत भेद हैं। साधक को सारे अंतःकरणों की प्रवृत्ति करके सृष्टि के प्राक काल में जैसे अभेद था वहां पहुंचना है। जब अंतःकरण अनंत भेद वाले हुए तो उनकी निवृत्ति के साधन भी अनंत प्रक्रिया वाले हैं। साधन साम्राज्य में आज सबसे बड़ी विकृति अंतःकरणों के भेद न देखना है। यदि सभी कॉलेज के लड़के कहें कि हम सब एमए में बैठेंगे तो
हम सबको एमए में भर्ती कर लें तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। आज सभी उच्चतम साधन करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं इंसान नहीं हूं क्या। मिडिल कक्षा से धीरे धीरे 10 में एमए में पहुंच जाता है। जो मिडिल न पढ़ के सीधे एमए क्लास में बैठेगा वह 12 तो क्या 50 साल में भी पास नहीं होगा। तो उत्तमोत्तम साधन करने वाले तभी सृष्टि के प्राक काल का अभेद प्राप्त करेगा जब क्रम समुच्चय और यह सह समुच्चय को समझेगा। क्रम से पढ़ाई होती है। जैसे हम चाहें कि एक बैक हम बीएससी कर लें, एमएससी कर लें, या पैदा होते ही डॉक्टरी पढ़ने लगे, ऐसा संभव नहीं है। क्रमशः एलकेजी, यूकेजी, फिर 1, 2 ऐसे चलेंगे, तब क्रमशः 10 आएगा, फिर 11 आएगा, 12 आएगा। ऐसे क्रमशः क्रम समुच्चय और सह समुच्चय को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। नारायण क्रम समुच्चय कहता है कि एक साधन समाप्त कर दूसरे में लग जाओ। स्मृति ग्रंथों ने क्रम समुच्चय बतलाया। आरुक्षोर में मुनेर योग कर्म करण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव साधकस्यैव समः कारण मुच्यते समः संन्यासः। इस प्रकार क्रम समुच्चय बतलाया है। एक की सीधी करिए तब आगे बढ़िए। आज लोग चाहते हैं कि प्रवृत्ति करें और निवृत्ति भी करें। ये दोनों में सह समुच्चय चाहते हैं। ध्यान के समय अद्वैत भावना भी करें और व्यवहार में द्वैत भावना भी करें। नतीजा है कि ध्यान के समय अद्वैत को व्यवहार का द्वैत कचोटता है। व्यवहार में इसलिए सुख नहीं मिलता कि परमार्थ काटता है। यहाँ पर भी भेद भी इतनी ही पूर्णता है। उसे भूलने से ऐसा होता है। शास्त्र ने क्रम समुच्चय बताया, उसे भूलकर हम सह समुच्चय में चले गए। नारायण साधना में क्रम समुच्चय होता है। मानव जन्म की प्राप्ति परम शिव को प्राप्त करने के लिए है। जो मानव जीवन की प्राप्ति हमारी हुई है वो शिव को प्राप्त करने के लिए है। मनुष्य ही नहीं, समष्टि की सृष्टि और गति केवल शिव तत्व में स्थित होने के लिए ही है। सारा संसार किस ओर गतिमान है तो वह भाग रहा है निष्क्रियता की तरफ। मनुष्य उठकर भागता है किस लिए कि थक कर सो जाने के लिए। सोकर ही ताजा होता है। दिन भर की गति रात को सोने के लिए है। और जल गतिमान होता है क्यों? ऐसी जगह पहुंच जाने के लिए जहां उसे फिर नीचे ना जाना पड़े। तो लकड़ी जलती है क्यों? जलकर ऐसे हो जाए कि फिर जलना ना पड़े। तो गति का पर्यावसान अगति है। सारी क्रियाओं का उद्देश्य निष्क्रियता है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी सारी शक्ति पहले एक जगह केंद्रित होकर वितरित होती है कि सर्वत्र समान स्तर की हो जाए। मन अपनी दौड़ धूप करता क्यों है? ऐसे स्थल पर पहुंच जाने को जहां दौड़ धूप मिट जाए। उत्पत्ति है अजता के लिए। निष्कलम निष्क्रियम शांतम दग्धेन घनैवानलम। अग्नि जब सारी लकड़ी को जलाकर शांत होती है, वैसी शांति आपको चाहिए महाराज। जलती लकड़ी पर पानी डालिए तो भी आग शांत हो जाएगी, पर श्रुति उस शांति को नहीं चाहती, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर उस लकड़ी को सुखाकर दियासलाई दिखाओ तो वह फिर जल उठेगी। तो अग्नि अव्यक्त रूप से लकड़ी में लीन है, समय आने पर व्यक्त हो जाएगी। जब जलकर राख हो गई तो राख फिर नहीं जल सकेगी। इसीलिए दग्धेन धन भीवनलम कहा। प्रलय काल में सृष्टि शांत होती है, फिर एकोहम बहुश्याम बनने के लिए। नारायण शास्त्रों ने उपासना क्रम वृत्ति को दबाने के लिए नहीं बताया। यह रोध नहीं है। चेतन को यदि दबा दो तो वह अचेतन में जाकर व्यक्त होने के लिए प्रयत्न करता है। वासनाएं फिर उद्बुद्ध होनी चाहती हैं। यह द्वंद्व ही मानस रोगों का कारण है। जहां वासना समाप्त नहीं हुई,
व्यक्त को अव्यक्त करके कोई लाभ नहीं। अव्यक्त को व्यक्त करके समाप्त करना, अव्यक्त को व्यक्त करना उपासना साम्राज्य का कार्य है। लकड़ी की अव्यक्त अग्नि को व्यक्त करके शांत करना है, प्रकट करना ही समाप्त करने का ढोंग है। प्रकट करना ही समाप्त करने का ढंग है। जब तक जलाएंगे, जब तक उसको जलाएंगे नहीं, अग्नि बाहर नहीं निकलेगी। अविद्या काम की ग्रंथियां जब तक प्रकट होकर नष्ट नहीं हो जाएगी, तब तक काम नहीं बनेगा। कामना को प्रकट करना है, कहाँ? संसार में नहीं। अगर एक कामना प्रकट करने के लिए संसार की तरफ जाएंगे तो चक्र चल जाएगा और दूसरी अनेक कामना पैदा करेगा। नारायण राजा ययाति का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने 1000 साल तक संसार को भोगा पर शांति नहीं मिली महाराज। इंद्र से जवानी को प्राप्त करने का उपाय पूछा तो इंद्र ने कहा कि तू अपने लड़के की जवानी मांग ले। तो स्वार्थ की हद है लड़के को बुढ़ापा देना, बेशर्मी की हद है पुत्र से जवानी अपने भोग के लिए मांगना। पर पुरु ययाति को योग्य पुत्र था, उसने अपने जवानी दे दी, पर वह समय भी निकल गया, फिर बुढ़ापा आ गया। ययाति ने केवल 2 जवानी भोगी, पर अपने तो अनादिकाल से अनंत बार जवानी भोग ली। पर ययाति ने नतीजा निकाला, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शम्यन्ति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। महाभारत का ये प्रसंग है। तो यह अनुभव है कि काम का उपभोग करने से वह शांत नहीं होता, बल्कि घृत से सिंचे हुए आग की लपट की तरफ बढ़ता है। नारायण, यदि कामनाओं के भोग से भी शांति नहीं और उनको दबाने से भी शांति नहीं तो करे क्या? तो भोग भी ना करो और उन्हें प्रकट भी करो। कैसे होगा? तो उपासना से होगा महाराज। परमेश्वर की तरफ कामनाओं की व्यक्त करेंगे तो वे तुम पर अनुग्रह करेंगे और कामनाओं को समाप्त कर देंगे। जिस तरह पारस पत्थर को लोहे के समान सामने लाएंगे तो वह लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, किसी भी प्रकार परमेश्वर की तरफ अपने को ले जाने से शिव भाव पाया जाता है। मन इतनी दौड़ धूप कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है महाराज। मन का दौड़ धूप शांति के लिए है, उसे पता नहीं किस दौड़ धूप से शांति मिलेगी। सभी कोई शांति चाहते हैं पर मन शांत नहीं होता। जो मन शांति चाह रहा है उसे तरीके का पता नहीं है। उपासना का तात्पर्य अनंत वासनाओं को परमेश्वर से संबंधित करना है महाराज। अनंत प्रकार की उपासनाएं संभव हैं, वृत्तियां अनंत हैं, अतः प्रकट करने के तरीके भी अनंत हैं। जब तक समस्त कामनाओं को दग्ध नहीं कर देते तब तक उपासना करना कर्तव्य है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।